आइए समझते हैं धारा 96 से 106 क्या कहता है। धारा 96 से 106 पूरी तरह आत्मरक्षा के अधिकार को समझाती हैं और विशेष रूप से धारा 100 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। धारा 96 आईपीसी डोट निजी प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। इस धारा को सरल भाषा में समझे। अगर कोई व्यक्ति अपनी या किसी अन्य की रक्षा करने के लिए तुरंत खतरे की स्थिति में कुछ करता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो सच में बचाव के लिए हो, न कि बदला लेने के लिए। धारा 97 आईपीसी पो शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार। आइए समझते हैं इसे सरल अर्थ में। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, जान, सुरक्षा की रक्षा करे, अपनी या किसी अन्य की संपत्ति, आर, चल, अचल की रक्षा करे। धारा 98 आईपीसी तहत हमलावर पागल हो या नाबालिग हो तब भी बचाव का अधिकार, यानी हमलावर की मानसिक स्थिति या उम्र देखकर आपका बचाव करने का अधिकार खत्म नहीं होता। धारा 99 आईपीसी आत्मरक्षा की सीमाएं। कितना बल उचित है? यदि कोई पुलिस या सरकारी अधिकारी कानून के अनुसार अपना काम कर रहा हो तो विरोधी के प्रतिलाप बल प्रयोग आत्मरक्षा नहीं माना जाएगा। धारा 100 आईपीसी पात किन हालात में बचाव करते समय हमलावर की मृत्यु हो जाए तो वो हत्या नहीं मानी जाती। आइए समझते हैं। कुछ बहुत गंभीर परिस्थितियों में यदि आत्मरक्षा करते समय हमलावर की मृत्यु हो जाए तो वह हत्या नहीं मानी जाएगी, बशर्ते कि कार्य सच में बचाव के लिए और उचित सीमा में किया गया हो। यदि हमला ऐसा हो कि उससे मृत्यु का स्पष्ट खतरा हो। धारा 101 आईपीसी 3 मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचाने का अधिकार। यदि हमला ऐसा गंभीर नहीं है कि धारा 100 लागू हो तब भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। धारा 102 आईपीसी 2 शरीर की रक्षा का अधिकार कब शुरू और कब समाप्त होता है। आइए समझते हैं सरल भाषा में। धारा 102 कहती है, जैसे ही वास्तविक खतरा दिखे आत्मरक्षा शुरू, और जैसे ही खतरा खत्म आत्मरक्षा भी खत्म। धारा 103 आईपीसी संपत्ति की रक्षा में कब घातक बल तक की अनुमति हो सकती है। डकैती, घर में घुसकर गंभीर अपराध की नियत, आग लगाकर नुकसान ऐसे स्थान पर जहां लोग रहते हों या संपत्ति सुरक्षित हो, चोरी पार, लूट पार, गलत प्रवेश ऐसी परिस्थितियों में जिससे मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा हो। धारा 103 संपत्ति की रक्षा में भी कुछ गंभीर अपराधों के समय कड़ी शर्तों के साथ घातक परिणाम को हत्या नहीं मानती, यदि वो वास्तविक बचाव में हुआ हो। हाँ, मुझे पता है। धारा 104 आईपीसी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचा सकते हैं। यदि स्थिति धारा 103 जितनी गंभीर नहीं है तब भी ये आपका अधिकार है। धारा 105 कहती है, संपत्ति की रक्षा का अधिकार उतनी देर तक है जितनी देर तक अपराध और उसका खतरा जारी है। धारा 106 कहती है, जब जान बचाने के लिए कोई और रास्ता न बचे और अनजाने में किसी निर्दोष को जोखिम हो जाए तब कानून आपके इरादे और मजबूरी को ध्यान में रखता है।